आपको मेरा मतलब है 35,000 किलोमीटर की बुलंदी पे जहाज में बिठा दिया। अच्छा आपने किया 10 क्यों? मिनट में बंदा पहुंच जाता है 1600 मीटर। आपने ये बदमाशी की क्यों? ये अच्छा जवाब दे। मेरी बात सुन ले जी, बात ये है कानून कि को हाथ में कोई क्यों लिया बदमाशी आपने? नहीं की। कानून को हाथ में क्यों लिया? भाई इतने आप कानून से इजाजत लेके आए थे वहाँ जलसा करने के लिए। भाई जलसा करने के लिए तो कोई कानून की इजाजत की जरूरत ही नहीं होती। एक जगह हमारी खरीदी हमने देखो ये ईश्वर सिंह अहमद से। नजीर साहब की मंतक देखो। ईश्वर सिंह से जगह जलसा अपने करने के घर लिए में तो कानून की इजाजत ही नहीं होती। कमाला साहब हम अपने घर में जलसा कर रहे थे ना, वो जमीन हमारी थी, हमने खरीदी थी ईश्वर सिंह से। हमने खरीदी शाह बुखारी का वहाँ घर था। भाई ईश्वर सिंह से मुसलमानों ने खरीदी ना। अल्लाह तआला अन्हु का तो घर था। भाई मुसलमानों ने खरीदी ना ईश्वर सिंह से कमाला साहब। ईश्वर मुसलमानों सिंह की से वजह तो वो तो छिड़ानी थी जाके अदालत वो से पहले। जाती- अच्छा, और मतलब- आपके पास इजाजत थी अदालत से। लो जी। गुंडागर्दी तो आप कर रहे थे। यानी वहां पर खरीदनी नहीं चाहिए थी हमें कादियान में। आपको पहले जलसे की इजाजत थी आपके पास। भाई उसकी तो कानूनी कोई शक ही नहीं है कि इजाजत लें, अपने घर में जलसा करना है। ये है गुंडागर्दी। वो पब्लिक प्लेस के लिए होता है कमाला बुनियाद साहब। ही गलत है। उस पर कमाला आप साहब। हमारे साथ आके बहस कर रहे हो। मैं अपने प्लाट में मेरा मैं मेरे एक जहाँ चीज पर आपसे रहायश पूछ रहा है हूं। पीछे मेरा एक जाती मिनट प्लाट अहमद साहब, है। मुझे करने दे इनसे बात अब। जो मेरी मैं सिर्फ रहायश है एक उसके आपका पीछे मेरा प्लाट एक तो वो कनाल तब का प्लाट। साबित होगा ना सुने जब ना। अदालत आपको देगी प्लाट। पहले मुझे ये बताएं कि जो वो जलसा प्लाट करना था हमारे उसकी था ना इजाजत थी आपके ईश्वर पास। सिंह से नहीं, जो 2 कनाल वो का प्लाट हमने मेरी लिया बात सुने ना। उसमें जलसा हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? हमारी जाती जगह है। आप कुछ भी एक मिनट जिक्र भाई मुझे करने दे, कोई बात नहीं। आप कुछ भी उनसे कर बात सकते नहीं ना थे। बन रही। आपके पास गवर्नमेंट से इजाजत थी जलसे की। मैं बताएं। कहता हूँ अपनी जायदाद में वो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसके लिए इजाजत की और जरूरत ही नहीं होती। वो जायदाद तो आपकी जो है तनाजिया में है। नहीं, वो तो कैसे तनाज़े में तनाज़ा? थी। मुझे ये कैसे बताओ तनाज़ा? जलसे की इजाजत थी। तनाजा कहाँ से आ गया? हाँ। किसने कहा तनाजा? आप खुद कह रहे हो कि जी उस पे दीवार बना के ली गई। हाँ हाँ, कब्जा तो आपके लोगों ने कर लिया, खुद बदमाशी की आपने ना। अभी बढ़ा है। यही तो हम कह रहे हैं कि ये जो कहते तनाज़ा हैं हुआ लव। ना। हाँ बताता हूँ तनाज़े हो मैं। गई ना, मुतनाज़ा थी ना बात। वो लव फॉर ऑल हेटेड फॉर नन उस वक्त नहीं ना पैदा हुआ था, ये बाद में नारा पैदा हुआ है ना। जब मैं ये बताता लोगों की हूँ जमीनों आपको, मैं पर भी कब्जा बताता हूँ। आप करके खामोशी से सुननी मेरी बात। प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरी पर बात कब्जा खामोशी कर। से सुनो आप। हाँ सुनो मेरी बात खामोशी से। प्रॉपर्टी आपकी, प्रॉपर्टी से उससे पहले वो जो था वो जद्दी गांव था मिर्जा साहब अलैहिस्सलाम का। मुझे ये बताएं कि आप जलसा करने आए, अताउल्लाह शाह बुखारी आए, उनके पास इजाजतनामा था हुकूमत से? अभी तक आपने नहीं ये तस्लीम किया और आपको पता है कि इजाजतनामा नहीं था और आप कह रहे हैं जरूरत नहीं होती। भाई तो जब अपनी आपके जाती पास कोई जमीन में गवर्नमेंट जलसा का नहीं है, करने के आप लिए गुंडागर्दी- कमालत साहब अपनी जाती जमीन में जलसा आज करने भी के होती लिए है इजाजत। इजाजत यार पाकिस्तान में। आप रबवा में जलसा जब अपनी करने के लिए। प्रॉपर्टी में जलसा करते हैं गवर्नमेंट से इजाजत लेते थे? बिल्कुल ले लेते हैं, इसीलिए तो हमारे आपकी जलसे बंद किए हुए हैं जाती आपने। आपकी जाती बिल्कुल प्रॉपर्टी होते हैं। पर सुन ले मेरी बात सुने। आपकी जो जाती आप प्रॉपर्टी पब्लिक है का जलसा कर रहे थे कि घर में कर रहे थे? मुझे ये भाई बताओ। अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी जलसा पर कर रहे थे ना, कि घर में? अपने घर में कर रहे थे ना, वो घर नहीं, हमारे ही है, वो वो जमीन जलसा हमारी है। पब्लिक था कि नहीं? भाई जलसा जमीन तो पब्लिक था हमारी कि है ना। अच्छा हमारे घर में जवाब दो अमर नजीर साहब, जलसा सुने पब्लिक ना। था कि नहीं? मैं बताता हूँ हमारे हाँ। घर में, हमारे सेन में, हमारे प्लाट में बाहर से पब्लिक नहीं आ सकती। हाँ ये बात हुई ना, फिर पब्लिक हुआ ना, सीधा कहो ना। पब्लिक नहीं आ वो सकती यार वहाँ पे, ना कहो। क्योंकि वहाँ पर जब आपकी आप हुकूमत है। पब्लिक जलसा अब बोल, इन्होंने शोर डाला। ये खत्म नबूवत के मुजाहिदों की टिपिकल आदत है। मैं भाई इनको आप कई दफा आप कह सीधा चुका जवाब हूं, देना। कोई छोटी मोटी मंतक की किताब पढ़ के आया करो मेरे मुझे- साथ बात करने के लिए। म्यूट करके आप बात करना। चलो इस्लाम भाई मुझे 1 मिनट के लिए इजाजत मेरे मुंह पे दे टेप लगा के बात करें। जी। मैं एक सिंपल मिनट बात में पूछी है कि ये प्रॉपर्टी बताओ हमारी मुझे, है, आपके पास हम बात वहाँ पर नहीं करने पब्लिक को की, बुलाएं आप गुंडागर्दी या खुद से वहाँ जलसा कर रहे हो और कह रहे हो हमें इजाजत नहीं दी गई। कमरात भाई यार शेख हदी साहब मुझे म्यूट क्यों कर रहे हो यार? एक सवाल का जवाब मैं मांग रहा हूँ। आपने कानून को जिसने क्यों हाथ में बात कर लेकर दिया, इनके पल्ले जमीन कख पर दिया, कब्जा मैंने किया? लोगों को बता दिया है कि गुंडा हमारी जमीन पर कब्जा क्यों किया आपने? इस्लाम भाई बात ये है मेरी एक वो सुनने की अदालत को आप आपके पूछना खलीफा था के ना। हुक्म से कब्जा आपने हुआ कैसे या किया? किसने किया कब्जा और हमारी जब- जमीन पर? मैं बताता हूँ किसने किया ना। जो मुझे हमने ये ईश्वर बताओ सिंह से पहले खरीदी कि जो थी। गुंडागर्दी से आप वहाँ जत्थे लेके आ रहे थे उसकी इजाजतनामा था गवर्नमेंट से? भाई कमालत साहब मुझे ये बताएं कि ऐसा कोई हंस के कानून निकालना है जवाब कि दे रहा आप है। सुने ना, सुनेंगे तो जवाब आएगा ना, बोलने देंगे तो जवाब आएगा ना। हेलो बोलने को देना है। बात कर रहे हैं अब मेरी आपके 1 मिनट साथी सुन लीजिए। नहीं चुप कर रहे, वो कह रहे हैं कि आपसे बात नहीं बन रही। कमालत साहब कमलात भाई मेरी बात सुन वो ले। ये नहीं भाई कह आपसे रहे, बात वो करो। कह रहे हैं कि वो अमर छीन रहे हैं नजीर आपसे साहब माइक। जो है इनके पास जवाब नहीं है, इनके साथ वक्त वो- जाया ना करो।
वो आपसे ये माइक कह छीन रहे रहे हैं हैं, क्यों छीन रहे हम हैं माइक नहीं आपसे? छीन रहे, नहीं बात छीन रहे मैं वो तो कमाला आपको साहब को बात लाना करने कर रहे दें, हैं। मैं एक कमाला अर्ज साहब को कर रहा बात हूं, करने मेरी दें, एक आप अर्ज क्यों छीन सुनिए। रहे हैं? वो मेरी बेहतरीन एक बात अर्ज कर रहे सुने हैं, तो मैं सिर्फ आपको उनके बात पास इस वाज़ेह हो बात जाएगी का, जी जी अहमद साहब उनके करें। पास अच्छा इस अहमद बात का साहब आप जवाब जरा नहीं है। खामोश हो, हाँ खामोश हो ना, उनको यानी भी आप बात तीन करने चार जी, बंदे बात अहमद साहब करेंगे, करें। आपकी बात से होगी कमाला साहब। अब भाई मैं तो आप मेरे सवाल का अभी तक आपने जवाब ही नहीं दिया। क्या सवाल है आपका? इतनी सी आपकी क्या सवाल है जिसका जवाब नहीं आपके दिया? पास मुझे- उस पब्लिक जलसा करने का इजाजतनामा था गवर्नमेंट से? जरूरत आप ही नहीं होती बताएं उसकी, इसका। उसकी जरूरत ही नहीं होती। हाँ ये आप झूठ बोल रहे हैं, चिट्टा झूठ, इसको कहते हैं चोरी सीना चोरी। मेरी बात सुने, आप अपनी जाति हाँ। प्रॉपर्टी में भंगड़ा डालें, ढोल बजाएं, जाति प्रॉपर्टी में पब्लिक जलसा नहीं होता। बिल्कुल पब्लिक हो सकता जलसे है। के लिए गवर्नमेंट से इजाजत होती है। आज भी बिल्कुल हो सकता पाकिस्तान में है। होती है आप इजाजत। अपनी, जलसा हाँ, कर अपनी सकते हैं। नहीं जाति हो प्रॉपर्टी सकता, आप में, झूठ बोल रहे हैं। आप अपनी जाति झूठ बोल रहे प्रॉपर्टी हैं में ना 1 आप। लाख बंदा इकट्ठा करें, किसी को क्या तकलीफ है? हाँ ये वो पब्लिक जलसा होगा और उसकी इजाजतनामा लेना पड़ेगा पब्लिक बिल्कुल गैदरिंग के नहीं। लिए। अच्छा अगर ऐसा आपको- था, अच्छा अच्छा चलें ठीक है, 1 मिनट के लिए आपको, आपकी इस दलील को मान लेते हैं कि कानूनन को, अगर कानूनन कोई वहां पर गैर कानूनी हरकत होने वाली थी कि भाई वो जलसा ठीक है। वहां पर कर रहे थे, पब्लिक को बुला रहे थे जाति प्रॉपर्टी में, तो उसके लिए अदालत जाना चाहिए था कि वहां पर दीवार बनानी चाहिए थी? भाई वो प्रॉपर्टी उनके उनकी अपनी होगी तो उन्होंने दीवार प्रॉपर्टी बनाई है ना। होगी नहीं, प्रॉपर्टी हमारी है, सबूत हाँ। मैंने दे दिया है, ईश्वर सिंह से हमने खरीदी ये थी तो जमीन। सिर्फ आपने एक तहरीर पढ़ी है। ये अगर ऐसे साबित होता है, कोई भी तहरीर प्रिंट निकाल के ले आओ, तो मैं कहता हूँ मैंने जज का फैसला पढ़ा है, मैंने जज का फैसला कौन पढ़ा से है जज कमाल का? साहब। तो फिर फैसला GD बाद में आया था कि GD पहले? मुझे खोसला, ये बताओ, GD खोसला, फैसला जज से डिस्ट्रिक्ट पहले सेशन, था कि बाद में? सुने ना, डिस्ट्रिक्ट सेशन जज हाँ। गुरदासपुर GD खोसला का मैंने फैसला पढ़ा। चलिए मैं हाँ बताता जीडी हूँ घोसला ने कि फिर फैसला- भेजी वहां पे फौज या पुलिस वो छिड़वाने के लिए। भाई ये तो हाँ। GD खोसला तो 2 साल बाद उस हाँ। बात का तज़किरा कर रहे हैं ना, साल बाद तज़किरा कर रहे हाँ हैं। तो 2 साल बाद की बात का वो उस वक्त जो है जब मुतनाज़ा बात थी, उस वक्त फिर नहीं करने दिया, तो आपको तो इजाजत मिली। आप क्यों नहीं गुंडागर्दी करने से- दिया? बदमाशी की ना, इसलिए- माने ना क्योंकि बदमाशी मैं की। बताता नहीं, हूँ ज्यादती बदमाशी, की ना। मैं बताता आप हूँ माने कि ना कि आपने बदमाशी की वहां मैं पर। बताता हूँ, बात बस सुने जी, मेरी आपने एक और सुन बदमाशी लीजिए। की कि एक पब्लिक गैदरिंग आपने इकट्ठी की जिसका आपके पास गवर्नमेंट से इजाजत ही नहीं थी। जी अहमद चलो वो साहब करें बात हो गई, वो तो भाई साबित नहीं होगी, नहीं, इसका कमाला इनके पास साहब, कोई जवाब नहीं है। कमाला मैं साहब, एक और मुझे सिर्फ बात एक सुने, फिक्रा, वो बात करता हूँ। रिपीट हो रही है। अमर नजीर साहब अहमद साहब को बात करने दिया, ठीक आप है, बार मैं बार एक वही फिक्रा- रिपीट कर रहे हैं। हाँ, मेरी बात बात हो सुन ले, चुकी है। जी अहमद साहब ये करें करना बात। चाहता जी, अर्ज ये करना चाहता हूँ कि हमने काफी देर से ये बातें सुनी हैं कि रूल ऑफ लॉ की रूल ऑफ लॉ होना चाहिए और किसी को कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। और इन साहब ने, भाई ने अभी भी कहा कि मैं बदमाशी नहीं करता, लेकिन हमने इनकी अपनी जुबान से ब्रॉड पे सुना हुआ है कि तुम चलो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे उतरो और मैं तुम्हारा सर उतरवाता हूँ। ये तो हमने सुना हुआ है। ये क्या है, ये मुझे बता दें, ये रूल ऑफ लॉ है या बदमाशी नहीं है, ये हमें बता दें। अपनी मर्जी। ये था जी इनके अंदर, ये था वो सवाल जो इतनी देर से बिस्मिल की तरह जी, तड़प ये रहा था, आपने क्योंकि उन्होंने, अच्छा, आप ये सुने तो ना, मामूली चीज, आप सुने आपके तो लिए सही ये ना। मामूली चीज है। अच्छा आप ना जवाब मैंने ना देना ये है कि जवाब भी बदमाशी आपने के- देना है? ना ये बदमाशी के जुमरे में आती है और भाई ना ये जवाब भी rule of आपने law देना है। टूटता इससे। आपने ना सवाल इससे किया, मैंने rule of सुन लिया law ना। टूटता है, ये आप भाई बता आप- रहे हैं हमें किससे ऐसा करने से ना रूल ऑफ लॉ टूटता है और ना ही बदमाशी साबित होती है। अगर किसी को ये कहा जाएगा तो उतर पाकिस्तान में मैं तेरा सर उतरवा देता हूँ। चले जी, उसको मैंने उतार दिया क्योंकि बात तो कहीं भी नहीं है। वो तो अपनी बदमाशी प्रूफ कर रहे हैं, अपने डंडे सोटे और इस तरह की चीज़ें, तो इस चीज़ का कोई फ़ायदा कोई नहीं है। वो अपनी बातें ट्विस्ट करके पेश करते हैं, स्टोरियाँ, डिफेंस लॉयर की बातें सुना रहे हैं और लोगों को एक अगर अपने जवाब impression दे। जी काइंड बात यह है कि क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी धमकी दे दी थी कि हम ईंट से ईंट बजाने जा रहे हैं, तो सेल्फ डिफेंस का राइट जो है फिर हमें था। वो ये चीज़ें काइंड भाई, यही तो मजीन की बातें हैं। अभी समझ ये आ रही है मेरी बात? कि जलसा कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पे, क्या जमाते अहमदिया जलसा कर सकती है? मेरे भाई, उन्होंने एक क्लियर कट पहल की है, धमकी दी है कि हम यही करेंगे, तो फिर सेल्फ डिफेंस का राइट हमें है इस तरह कि हम अपना डिफेंस करें लेकिन इनको कुछ नुकसान ना पहुंचाए। और हमने वो किया, तो किया तो ठीक किया उस वक्त। और एक उन्होंने आधा धमकी मिसाल दी है, काइंड ऐलान भाई, किया, कितनी खड़ा करा। खूबसूरत देखिए बात है सबसे जो उसमें भाई ने अहम मिसाल नुक्ता पेश की है। ये है कि वो एक गुंडागर्दी से एक जुलूस इकट्ठा किया जा रहा था, क्योंकि पब्लिक गैदरिंग पाकिस्तान में, जिसको ये कहते हैं ना कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, वहां पे भी पब्लिक गैदरिंग के लिए आपको जो है शहर का जो हेड है, डीसी वगैरह, उससे इजाजत लेनी पड़ती है। ये जो जुलूस निकलते हैं, हालांकि वो मजहबी होते हैं और वो किसी की प्रॉपर्टी भी इस्तेमाल नहीं करते,
वो अपने मेरा मतलब से सड़क से जा रहे हैं, हाँ हम रोज जाते हैं मातमी जुलूस, उनको इजाजत नहीं लेनी पड़ती, जलसे होते हैं उनको इजाजत नहीं लेनी पड़ती, तो ये ऐसे झूठ बोल रहे जलसा थे करने से सफेद किसी ने झूठ मना कि नहीं किया उसकी था कमलनाथ इजाजत ही भाई। नहीं होती। और कमलनाथ भाई, लुत्फ बात की ये बात है ये है कि ये कि जलसा बात करने से निजाम एक सेकंड बनाना ताहिर अमजद भाई, जलसा करने से इधर पॉइंट ये है कि जलसा करने से किसी ने मना नहीं किया था, किसी ने नहीं रोका था, ये आज भी करें, बार बार करें, हमारे रवा में होते हैं, उधर हो जगह होते हैं। जो धमकी दी थी ना, उसके डिफेंस में थी सारा कुछ जो भी था। जो धमकी नहीं, थी वो ये था कि हम ईट सेट खुद बजाएंगे, मान के मतलब गए घरों हैं में कि जी घुसेंगे। 1 मील की दूरी पर जलसा नहीं। किया है, वो जो तहरीर पड़ी उसमें लिखा है, तो 1 मील नहीं। कितना दूर होता है जी? आप ताहिर कमालात साहब करें भाई, बात। असल में कमलनाथ कमालात भाई भाई, वो अपने आप को ना जस्टिफाइड करने आया था कि जो शहादत हुई है वो बात डंडे से एंड पे फिर वो डंडा चला के गया है, बात वहीं की वहीं आ गई, जो जुल्म किया है वो जालिम बन के फिर चला गया। खुद वैसे आया सिर्फ इसलिए था कि मैं जस्टिफाइड करूं जी। कि जो और शहादत हुई। लुत्फ की बात ये है कि जिस तरह हज़रत खलीफा सानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जमात को हदायत की, इस तरह इतना प्यारा रिस्पांस जो है वो ऐसा है कि उनके खिलाफ कोई बात निकल ही नहीं सकती। इस तरह का तासुर देना कि जमात अहमदिया ने, कोई रज़ाकारों ने कोई गुंडागर्दी की है या फोर्स का इस्तेमाल किया है, Das Ziel befindet sich auf 100% बेहुदा चीज है। अब हम अहमदी बैठे हैं, आप लिटरेचर पढ़ लें और बड़े वसूख के साथ मैं कैटेगोरिकली ये कहता हूं कि इस तरह का कोई शवाहद नहीं मिलेंगे आपको कि जमात के किसी ऑर्गन ने, किसी ने अस्सलाम वालेकुम। ਸਲਾਮ। अच्छा तो आ फिर केड़ी लोड़ बोलन दी। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कम ज़र्फ लोग ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਹਿਮਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਆਪਣੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਮਜ਼ਲੂਮ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਨੈਰੇਟਿਵ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਮੌਕਫ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਮਜ਼ਰਫ ਲੋਕ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਕਰਕੇ ਇੰਨਾ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨੀ ਕਮ ਜ਼ਰਫ ਕੌਮ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਔਰ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਸਾਬਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜ਼ਾਤੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ, ਅਸਾਂ ਖਰੀਦੀ ਸੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ। ਤੁਸਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਿਹੜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਲਈ ਸੀ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਲਸਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 1600 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਅਮਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਦਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਲਸਾ ਰੁਕਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗਾਰਡ, ਪੁਲਿਸ ਗਾਰਡ ਬੁਲਵਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਆਪਣੀ ਵਲੰਟੀਅਰ ਫੋਰਸ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ? ਕਿਉਂ? ਉਦੋਂ ਤਾਕਤ ਸੀ। ਇੱਕ ਫਿਕਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੱਜ ਪਚਾਇਆ ਮੱਝ ਨੇ ਜਾਂ ਖੱਤਰੀ ਨੇ। ਬਸ ਰੱਜ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ। ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਗਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਬੇਕਸੂਰ ਨੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਹੁਣ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਨਾ ਤੇ ਨਾਕਾਬਲੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਆ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਿਆ ਉਹ ਆਪ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਾਫਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰਦਾ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਤੁਸਾਂ ਜੋ ਕੋਈ ਕੀਤਾ ਹੈ
ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਦੇ ਤੋਂ, ਰਿਆਸਤ ਤੋਂ, ਤੇ ਮਜ਼ਹਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਨਮਾਜ਼ ਰੋਜ਼ਾ ਜੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਲੱਗਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਡੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਚਲਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜੀ ਧੋਏ ਦੀ ਕੇ ਨਿਚੋੜੇ ਦੀ ਕੇ, ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਨਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਨਮੂਨਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਬੂਤ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆਵੇਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋਗੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਫੀਸ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਆਂਦੇ ਨੇ ਦੇਗ ਦਾ ਦਾਣਾ ਟੋ ਲਈਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੇਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਕ ਕੇ ਵੇਖੀ ਦੀ ਬਈ ਪੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੱਕੀ, ਦਾਣਾ ਟੋ ਲਈਦਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਚਾਂਸ, ਲੱਭ ਜਾਂਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਮੇਰਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਵਫਾਕੀ ਹੁਕੂਮਤ ਹੋਵੇਗੀ ਨਾ। ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਕੌਂਸਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਉਸ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਇਕਤਦਾਰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਉਹ ਸਬੂਤ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਆਈ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਕੂਮਤ ਆਈ, ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਾਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਸਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ, ਬਾਈ ਫੋਰਸ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ। ਕਿਉਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ, ਤਾਦਾਦ ਘੱਟ ਸੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜੇ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਉਸ ਗੰਜੇ ਹਾਰ ਜੇ ਨਾਖਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਗਏ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰ ਹੀ ਛਿੱਲ ਲੋਗੇ ਆਪਣਾ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਖ ਖੋਲ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮਰਜ਼ਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਜ਼ਰਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਾ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਜੱਜ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਅਮਨ ਨਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਤੇ 1914 ਦੇ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਨਾ, 1914 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2025 ਤੱਕ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਇਹ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕੁੱਟਿਆ। ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਜਮਾਤ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 1914 ਤੋਂ 2025 ਤੱਕ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਨੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਤੇ ਬੇਕਸੂਰ। ਕੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਿਸਟਰੀ ਸਾਡੀ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਸ਼ੈ ਲੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਨੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਵਿਚਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਲਾਹੌਰੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਫੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਲਾਹ ਪਾ ਕਰ ਛੱਡਣੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਇੱਕ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਸ਼ੇਖ ਹਫੀਜ਼ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਵੇਗੀ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੀਡੀ ਖੋਸਲਾ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਜੱਜ ਬਣ ਕੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਤੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕਰ ਛੱਡੋ ਨਾ। ਹਰ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਅਦਲ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਤਕਾਜ਼ਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਤੇ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਕਰੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੂਨਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਹੁਕੂਮਤ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂ ਪੂਰੇ ਬਰੇ ਸਗੀਰ ਦੀ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਆ ਇਹ ਅਦਲ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ ਰਿਕਾਰਡ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਲੀਫਾ ਦੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ, ਇਸ ਸੋਚ ਨੂੰ, ਇਸ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਕਿਉਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਵੇਖੋ, ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਆ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੀ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਬਿਆਨ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਦੀਆਨ 'ਚ ਕੀਤਾ। ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਮਾੜਾ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ।
ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਫੋਰਸ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਦਿਆਨਤਦਾਰੀ ਦੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਉਹ TLP ਦਾ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ, ਰਾਤੀ ਕੁੱਤਿਆਂ ਹਾਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਪਏ। ਰਾਤੀ ਉੱਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਬ ਕਸੁੰਨਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਟਾਈਮਲਾਈਨ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨਾਲ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ, ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਮੈਂ TLP ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾੜ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਸੀਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੀ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੇ ਅਹਿਮਦੀ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ, ਹੋ ਜਾਣ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਟਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਆਸੀਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਉਹ ਕਤਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਤੂੰ ਇਹ ਹਰਕਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੁਤਫਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਹਰਾਮ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਤੇ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਕੀ ਅਮਰ ਭਾਈ ਹੈ? ਅਮਰ ਭਾਈ अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਅਮਰ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਬੇਸਿਕ ਮੋਟਿਵ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ ਸ਼ਾਇਦ। ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਸੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੋ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਿਆ। ਉਹ ਤਨਕੀਦ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਰਾ ਖਲੀਫਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮਸਰੂਰ ਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਮ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਖਿਲਾਫਤ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਬੰਦਾ ਜੋ ਮਰ ਗਿਆ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਵੇ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਖਿਲਾਫਤ? ਪੈਸੇ ਚੰਗੇ ਲੈਣਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਜੋ खिलाफत सिर्फ चंदा मुझे गाइडलाइन करने वाले खुद कर लेना, आपने जो करना है, मुझे कोई गाइडलाइन ना करे। तो तुम बड़े बहादुर बने हुए हो ना, तो तुम जाके वहाँ पे मस्जिदों में दुआ करो। तो मेरी इज्जत करेंगे, कि आप जुम्मे पर कह रहे हैं, मैं आपको आप करके बुला रहा हूँ। तमीज़ ये है कि आप अहमदी हैं, आपकी तमीज़ ये है जाके फिर हिफाजत करे ना हमारी मस्जिदों की वहाँ पे जो आसिया को बुलाना है। क्यों? बाकी निजाम किधर बैठा है? निजाम जाके हिफाजत करेंगे। निजाम हिफाजत करे, निजाम जाके हिफाजत करे। टाक मास्टर साहब कितने में निजाम सिर्फ चंदा लैन में तो निजाम बनाया जे। एक या कौन सी हम बहस लेकर बैठ गए? नहीं वाटर साहब कह रहे हैं बोलने की तमीज नहीं है। मुझे तो लगता है आप तू करके बात कर रहे हैं, मैं आप करके कर रहा हूँ और ये तू करके कर रहा मैं तुम्हारे साथ आप करके बात कर लेता हूँ, लेकिन तुम्हारी अक्ल मुझे लगता है कि चरने चली गई हुई है। तेरी चलने चलेगी ये, तेरी चलने चलेगी। बक कर रहे हैं तेरी औकात नहीं है टके दी, औकात है भाई, कर नहीं ना सकता। तू आसिया को बुला सही, बुला तेरा तो सिस्टम से इतराज हम करवाते हैं। ਤੁਸੀਂ ਤੂੰ ਕੁਝ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਆਸੀਆ ਕੋ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। तूने भी तो गुलाम देनी है पाकिस्तान जाके ब्रॉड लगा के लगा। ਸਿਰਫ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। हाय 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 आजाद और पाकिस्तान में अहमदियों का कत्ल करवा देगा। भाई अहमदियों का कत्ल जो है मेरी वजह से नहीं होगा। बेवकूफ आदमी हो तुम सारे, तुम बेवकूफ जाहिल हो, डंगर हो, बेवकूफ को हो। बुला के वो जाहिल डंगर तुम्हें क्या तकलीफ है? तुम्हें क्या आसिया को बुला के उसका वो इंटरव्यू जाहिल डंगर वाटर जाहिल डंगर और डंगर तो तू डंगर है। हम एमपी पे ना करवा लेते उसका इंटरव्यू। भाई तुम डंगर हो जाहिल हो, बस बात ये है। ऐसा बेवकूफ आदमी है, खबरदार जो आसिया को बुलाया बात क्या है? तुम्हारी बात क्या है? मशीनें गर्म हो गई हैं। तुम्हारी बात नहीं है, वाटर तुम मेरे से बात कर रहे हो। गर्मी बनी है मिर्जा साहब वाली गल इधर बैठ के कर रहे हो। वो बंदा ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੁੱਤੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੌਂਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ? ਤੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪ ਕਰ ਰਿਹਾ आमिर भाई होरी चलावा
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਚਲਾ ਕੇ ਬਸ 1-2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਨੁਤਫੇ ਨਾਲ मैं बात तो नीचे बोला अगर बात को जिसको मना करना होता है ना खुल के मना किया करो। एक तो हम किसी को मना भी नहीं करते। मुंह बंद कर रोक जा रोक सकना तो रोक मैं लाना ही आसिया नु बुलाना है अपने प्लाट पे ठीक है मैं करना बुला से तू बुला अपने प्यो दा ना जे अपने प्यो दा दिमाग लिख दे तू देखी जमात लिख दे मैं तेनू अपनी आईडी दे देना वा ठीक है 2 मुल्कां दी आईडी देना वा चल आइडिया तू बुला जरा ऐसे को बुला प्यो दा ते लिख पुत्र हम तो 1 लाख अपने बच्चा नु का भी मुकदमा करेंगे गुलाम रखना है सारी जिंदगी तुसी गुलाम रखना है बस पुत्र तू बुला जरा पुत्र की अब्बू नु पुत्र नहीं कहीदा भाਵੇਂ तेरी उम्र ज्यादा ना अब्बू ना मेरा बाणे बल्कि मैं तेरा अब्बू हां आगे अच्छा चल शाबाश प्रेमियों से बाहर आ और खबरदार तू बारा एक मिनट वाटर भाई की यार बच्चे ਵੱਡਾ ਤੂੰ ਐਮ ਦੀ ਮਜ਼ਾਕ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਤਮੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਮਾਤ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੈਨੂੰ ਤਮੀਜ਼ ਹੈ ਵੇ ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਲਵ ਫਾਰ बंदे के साथ ऐसी बात करनी चाहिए। लव फॉर ऑल हाँ तो फिर ठीक है ना फिर मैं नहीं करना क्यों तकलीफ तेन हो रही है नो कोई तकलीफ नहीं हो रही क्यों हो रही है क्यों मिर्चां नहीं लगणीਆਂ ने क्यों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ बहुत क्यों बेवकूफ ਸਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋ आसिया को खबरदार तूने बुलाया मैं लियाना तू जो करना कर ले मैं लिया के आसिया ਦਾ इंटरव्यू भी करना है सही मैं रोज टीएलपी ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਰਾੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਐਮਡੀ ਵੱਡੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ नहीं मैं आपकी बस गल तेरे जैसे बगैरत होते हैं ना जो सारों का बगैरत होते हैं कुत्ती के बच्चे तेरे जैसे बगैरत होते हैं लानती शख्स मेरे ऊपर भौंकेगा कुत्ते तेरे ऊपर भौंकना नहीं कुछ जान दो नौजवानों बच्चे मैं तुझे बुला नहीं रहा तुझे इज्जत रास नहीं आ रही तेरे जैसे मैं जो है ना नीचे लटका के फिरता हूँ तेरे जैसे मैं लटका के फिरता हूँ बड़ा तू बदमाश है तू बकवास करेगा गाल कटेगा तेरी ऐसी नहीं रहती क्यों इस तरह मैं तो गाल करता ही नहीं तेरी मां के अंदर नुस्खा रखा ना वो खड़े हो जाए कोई मसला नहीं वो जान दो यार ये लोग करेंगे जमात अहमदिया में ऐसे जमादार जमात तेरे जैसे गंदे मुझे वाटर से बात करने दे। वाटर भाई आसिया है कौन ये तो बताया मुझे तो पता ही नहीं आसिया कौन कौन लोग हो तुम। ठीक है मलिक इमरान ठीक हो गया कि हमारे अहमद जट साहब जमात अहमदिया से इनका ताल्लुक़ है और जो दूसरे मुजाहिद हैं जो जांबाज अपनी जान का नजराना पेश कर रहे हैं और अपनी वालदा के लिए इनसे गंदे गंदे अल्फाज सुन रहे हैं कि तुम्हारे बाप ने जो नुत्फ़ा रखा वो हराम का नुत्फ़ा था और ये वगैरह वगैरह, वो हैं वाटर साहब। ये वाटर साहब और अहमद जट साहब हैं, जानते हैं आप इन दोनों को? ऐसा हुआ करता था कि अहमदी हजरात जो है बड़े बड़े पोलाइटनेस से बात करते थे। अफसोस ये है कि सारे आमिर नज़ीर हो गए। मसला ये है कि पता नहीं ऐसा हुआ क्यों है, लेकिन जो कुछ मैं सुन रहा हूँ मायूसी हुई। ये असल में जो आपने बात कही है ना, हमारे गांव में भी एक पप्पे कुटन औरत होती थी, वो जो भी अपना बच्चा बिगड़ जाता था ना तो वो कहती थी ये चाचियां ते टुर गया है, ये चाचियां ते चला गया है। ते कोई नहीं गल टाक मास्टर साहब, तुसी जेड़ा जेड़ा ए काम करदा उन्होंने मेरे नाल नत्ती करी जाओ, कोई तुसी पहला काम नहीं कीता। अमर नज़ीर भाई टारगेट उसी को किया जाता है जो आगे से फायर ना करे, तो ऐसा कोई टारगेट ढूंढना पड़ता है, उससे वाकफियत बनानी पड़ती ताकि उसको टारगेट किया जा सके। वरना अगर कोई और होता तो मेरे साथ पता नहीं वो क्या करता, इसलिए मैं दूसरों के साथ ये नहीं कर सकता ना, क्या किया जाए। हाँ जी, ये इसकी भी एक मिसल मशहूर है कि पानी हमेशा नीवे पासे टलता है, जिधर आगे ढलवान होती है उस तरफ को पानी आता है। ये भी ठीक है। खुशी हुई है आपके इस तासर को सुनकर, लेकिन बहरहाल आपने ये कमेंट सुने हैं। और ये मैं आपको एक और बात बताऊं, सैनी साहब तो बच्चों को कायदा पढ़ाने चले गए थे, तो वहाँ पर एक बंदा था वाटर एक तरफ
बाकी सारे मिर्जाई एक तरफ थे कि आसिया मसीह का इंटरव्यू किया जाएगा, टीएलपी के खिलाफ बराड लगाई जाएगी, वाटर का दिमाग नहीं काम करता, ये बुद्धू है, ये गुलाम है खुद और इसकी सोच गुलामाना है और इसी गुलामी की सोच में मरना चाहता है और अपने बच्चों को गुलाम पैदा करना चाहता है। हम आज़ाद होना चाहते हैं, बाकी सब मिर्जाई आज़ादी की जुस्तजू कर रहे थे। एक बंदा था जो बकौल उनके कैद की जिंदगी गुजारना चाहता था और वो कह रहा था ये ना करो, ये ना करो, ये ना करो, इससे रिएक्शन आएगा, मुसलमान हमारे लोगों को वहाँ कत्ल पहले से कर रहे हैं और तादाद में इजाफा हो जाएगा, बाज आ जाओ। लेकिन बाकी कह रहे थे कि मैनू की ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਰਨ ਦੇ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕੁਝ, ਤਾਂ ਕਿ ਰੋਲਾ ਪਵੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ, ਕੁਝ ਖੂਨ ਬਹਿਣ ਦੇ, ਖੂਨ ਭਵੇਗਾ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੱਭੇਗੀ ਨਾ। ਅਸਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਰਾਤ ਵਾਲੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਜਨ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਵੇ ਨਾ, तो ये वे कि अगर अज जमात अहमदिया दे विच वोटिंग करवाई जाए तो ये जिन्ने बाहर बंदे बैठे ने ना, ये सब रिएक्ट करने दे ख्वाहिशमंद ने। सिर्फ पाकिस्तान वालियां नूं दस्सिया जांदा है लव फॉर ऑल, हेटरेड फॉर नन, हेटरेड फॉर नन, ये उन्हां नूं दस्सिया जांदा है। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਿਐਕਟ ਕਰੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓ, ਆਪਣੇ ਪਿੰਜਰੇ ਤੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਕੈਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਕੈਦ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕੈਦ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਆਸੀਆ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਬੁਲਾਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਾਂਗਾ, ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਜੇ। ਮਰਦੇ ਨੇ ਮਿਰਜ਼ਾਈ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਵੇ ਸਵਾਈ ਕੁਆਟਰ ਦੇ ਉੱਥੇ ਬਰਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਵਾਸਟ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ਾਈਆਂ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਗੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਸਵਾਏ ਇੱਕ ਕਲੀਲ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਅਮਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹ ਭੜਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਸਾਊ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਗੀਤ ਭੜਕਾਊ ਨੇ। ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਸੂਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਸਭ 99 ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੋਣ ਦਿਓ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਗੌਰ ਆਮਦ ਮੇਰੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਮੌਕਫ ਮੇਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ 99 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਇਹੀ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਅਸਲੂਬੀ ਨਾਲ ਔਰ ਪੋਲਾਈਟਨੈਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ, ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਹਕੀਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਅਗੜ ਦਗੜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤਕਲੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਮਗਰ ਇਹ ਤੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਾ ਕਰੋ ਔਰ 90 ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੂੰ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਕੀ ਕਰੇ ਅਮਰ ਨਜ਼ੀਰ ਭਾਈ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਬਾਰ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਸਟੇ ਰੀਅਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਵਾਟਰ ਦਾ ਮਹਿਤੀ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਵਾਟਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਅਹਿਮਦ ਜੱਟ ਦਾ ਮੂੰਹ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜ਼ਬਾਨ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਲਓ। ਸਭ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਬਸ਼ਰ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਨੂੰ ਨੰਗੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਿਹਨੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਾਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੁਸੀਬਤ ਇਹ ਵੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬਈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਪਈ ਹੈ। ਬਈ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਆਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਲੋ ਜੀ, ਕਰ ਲੋ ਜੀ ਗੱਲ। ਜੇ ਮੈਂ ਭੜਕਾਊ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ ਜੀ। ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਦਾ।
ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਟਾਕ ਮਾਸਟਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਜਾਏ? ਤੋਬਾ ਅਸਤਗਫਿਰullah ਅਸਤਗਫਿਰullah। ਫੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਿਆ ਜਨਾਬ ਤੁਸਾਂ? ਫੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰਕਾਰ? ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਉਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਅਮਰ ਭਾਈ ਮਿਲਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਵੇ ਵੀਡੀਓ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਐਮਡੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ऐसा मुसलमान नहीं चुकना सिर्फ वलीद के अलावा ठीक हो गया हम बार बार ना मैनू कॉल पाए कोई ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿੰਜ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ। ਮਿਸ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਫੋਰਸ ਲੋਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੌਣ ਸੀ? ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ? ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਲੀਫਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਾਦੀਆਂ 'ਚ ਫੋਰਸ ਦਾ मैं ਇਜ਼ਹਾਰ आख्या ਕੀਤਾ। जी सिर्फ एमडी ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵਲੀਦ ਭਾਈ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਤਿੱਤਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਕਸ ਹੋਏ ਪਾਸ ਈਸ਼ਵਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਣਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ? ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ, ਇਹ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਇਨਸਾਫ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਚਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਤੇ ਬਜ਼ਾਹਿਰ ਤੇ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਬੂਤ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਅਹਿਮਦੀਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ है कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे? आप उनके हक में एक हक सच की बात करने के बजाय कह रहे हो कि ये बदमाश हैं। और दूसरी बात ये कि आपकी बात में लॉजिक नहीं है, मंतक नहीं है। बदमाश वो करता है जिसके पास ताकत होती है। एक गांव में बेचारा एक दिहाड़ीदार मजदूर है, गरीब है, उसके ना कोई रिश्तेदार है ना बरादरी है, क्या वो बदमाशी करेगा? या एक चौधरी है जिसके पास पैसा है, सियासत में है, वो उसके साथ 4 बंदे भी हैं, वो बदमाशी करेगा? तो आपकी बात जो है, आपने इस बात के कोई इत्फाक नहीं कर सकता कि ये जो अहमदी हैं ये बदमाश हैं या बदमाशी करते हैं। आपने मुझे बताएं कि लास्ट टाइम इन्होंने कब बदमाशी की थी, लेटेस्ट मुझे बताएं किसके साथ बदमाशी की थी। तो ये खबर सामने क्यों नहीं आई कि अहमदियों ने गैर अहमदियों के साथ बदमाशी की है या उनके साथ जुल्म ज़्यादती की है? तो आप जो हमारे लोगों के कसूर होता है वो इन पे डाल देते हैं। अभी हाल ही में देखे जो एक वाक़या हुआ है, अहमदियों का एक बंदा कत्ल हो गया, हजूम ने कत्ल कर दिया। तो इससे लगता है कि पाकिस्तान में कानून की नहीं हजूम की बालादस्ती है, वो जब चाहे जहाँ चाहे जिसको चाहे मार देते हैं, कोई FIR दर्ज नहीं होती। क्या ये पाकिस्तान के बारे में एक नेगेटिव पैगाम नहीं जाता दुनिया में कि पाकिस्तान एक सेकुलर मुल्क नहीं है बल्कि पाकिस्तान एक रेसिस्ट मुल्क है, जहाँ माइनॉरिटी महफूज नहीं है, जहाँ अवाम जिसको चाहे अपनी अदालत लगा लेती हैं और किसी को भी कत्ल कर देती हैं? तो आप उल्टा कह रहे हो कि ये अहमदी है, ये बदमाश हैं, ये बदमाशी करते हैं। आप मुझे इनकी कोई एक बदमाशी ज़रूर के नवाकिद बताइएगा। थैंक यू। अच्छा भाई, गुजारिश ये है कि इस दुनिया में ये रिवाज है कि जो जिसके सर पे डंडा लगा होता है ना, वो क्योंकि उसका खून बह रहा होता है, सारा जहान कहता है कि ये बेचारा इसके साथ जुल्म हो गया, ये मजलूम है, देखो इसके सर पे डंडा लगा, इसके सर से खून बह रहा है। लेकिन दूसरा जो पहलू है वो नहीं लोग जानते होते। दूसरा पहलू ये है कि जब वो गरीब था, कमजोर था, तो उसको अपनी जो उसके पास एक फोर्स है ना, एक फोर्स है डंडे की फोर्स, एक फोर्स है आपकी जुबान की फोर्स, और जुबान का जख्म तलवार से भी गहरा होता है। यानी एक बंदा है वो कमजोर है, वो आपकी माँ बहन बेटी को गली में खड़े होकर गालियां देता है, जवाबतन कोई ताकतवर बंदा पकड़ के उसकी हड्डियां तोड़ देता है। आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि देखो कितना जुल्म हो गया, हड्डियां तोड़ दी गई उस बंदे की, बेचारे की। ये नहीं बता रहे कि उस बेचारे ने जिसने हड्डियां तड़वाई हैं क्यों तड़वाई हैं। उसने इसकी माँ बहन बेटी को गालियां दी हैं और गालियां देने पर मुसिर है। कहता मैं गालियां दूंगा, मेरी हड्डियां तोड़ दो, मेरे भाई की हड्डियां तोड़ दो, मेरे अब्बा जी की लात तोड़ दो, मैं गालियां दूंगा और देता रहूंगा, ये मैं जारी रखूंगा अमल।
तुम जो होता है कर लो। ये इसी का सबूत आपके सामने पेश किया गया है, जो अभी वीडियो चलाई है ना, कि वो कह रहे हैं कि हम आसिया मसीह को बुलाकर और टीएलपी के खिलाफ ब्राड लगाकर हम इस हेट स्पीच को जारी रखेंगे मुसलमानों के खिलाफ, जो एक दूसरे के उनके अंदर के भी तो इख्तलाफात हैं ना, वहाबी सुन्नी के मसाइल हैं, शिया सुन्नी के मसाइल हैं, वो उनकी जो नफरत है उसको बढ़ाएंगे यहाँ ब्राडें लगा के। जब लोगों को पता चलेगा कि ये ब्राडें लगाने वाले, ये हेट फैलाने वाले ये मिर्जाई हैं, तो जवाबतन वो जो जज्बाती लोग हैं वो डंडा पकड़ के हमारे किसी बंदे को कत्ल कर देंगे। तो वो कह रहा है, अहमद जट कह रहा है भाई सारे कत्ल हो जाएं, बेशक सारे अहमदी कत्ल हो जाएं पाकिस्तान में, मैं ये अमल जारी रखूंगा। और उसके साथ सारी मिर्जायत खड़ी है, वाटर अकेला बंदा है जो उसको रोक रहा है। ये रात का वाक़या है। अब एक आखिरी आपका सवाल रह गया है कि आप कहते हैं कि आखिरी बार इन्होंने बदमाशी कब की थी। आखिरी बार इनकी बदमाशी का सबूत अब से 10 मिनट पहले मैं इनकी ब्रॉड पर देकर आया हूँ और इनके सामने सबूत रख के आया हूँ कि हम मुसलमानों ने ईश्वर सिंह से ज़मीन खरीदी कादियान में। उसमें हमने सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी को बुलाया कि भाई आप भी आएँ, दीगर उलमा भी आएँ, यहाँ जो मुसलमान हैं उनको मोटिवेट करें कि ये तो यहाँ पर ना सिर्फ ये कि कुफर को फैला रहे हैं बल्कि बदमाशी भी साथ कर रहे हैं, गरीबों के साथ जुल्म ज़्यादतियाँ कर रहे हैं, लोगों की दीवारें तोड़ रहे हैं, लोगों के मकानों को आग लगा रहे हैं। हमें वहाँ पर हमारी अपनी ज़मीन में जलसा नहीं करने दिया गया। ईश्वर सिंह से खरीदी हुई हमारी ज़मीन, उसमें हम जलसा करना चाहते थे अपनी ज़मीन में, इन्होंने नहीं करने दिया। क्यों? डंडा इनके पास था, मेजॉरिटी इनके पास थी, ताकत इनके पास थी, तादाद इनकी ज़्यादा थी। इन्होंने कादियान में उस वॉलंटियर फोर्स के ज़रिए वहाँ पर दीवार बना दी, उस प्लाट पर कब्ज़ा कर लिया और वहाँ जलसा नहीं होने दिया। मजबूरन हमारे उलमा को और जो मजबूर और मजलूम कादियान के अंदर रहने वाले मुसलमान थे उनको दूर कादियान से बाहर जाकर जलसा करना पड़ा। इसका सबूत मैं अभी उनकी ब्रॉड पर देकर आया हूँ और वहाँ वो चीखें मार रहे होंगे, मुझे गालियाँ दे रहे होंगे। जाके उनसे पूछ लो कि अमर सबूत देकर गया कि नहीं देकर गया, कि जब आपके पास ताकत थी आपने बदमाशी की। ताकत थी सिर्फ कादियान की हद तक, अगर यही ताकत गुरदासपुर की हद तक हो जाती, अगर यही ताकत पूरे पंजाब की हद तक हो जाती, और फिर अगर यही ताकत पूरे हिंदुस्तान या पूरे बरसगीर तक हो जाती, तो भी आप यही करते। क्योंकि देग दा एक दाना टोली पता लग जाता है, बाकी देग भी सारी इसी तरह की है। तो अभी का सबूत भी आपके सामने पेश कर दिया, उससे पहले का सबूत भी आपके सामने पेश कर दिया। अभी ये कमज़ोर हैं, बेगुनाह बंदे इनके कत्ल हुए हैं, मैं मानता हूँ नहीं होने चाहिए, मैं उनकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन ये कत्ल करवाने वाले खुद हैं। ये खुद हेट स्पीच यहाँ पर करके नफरत लोगों के दिलों में डाल के मुसलमानों को उकसा रहे हैं और अल्लाह ऐलान कह रहे हैं कि बेशक हमारे सारे अहमदियों को कत्ल कर दो, कानून को हाथ में लेके जो ज्यादती जुल्म करना है कर लो, हम तो तुम्हारे खिलाफ ये हेट स्पीच यहाँ पर सोशल मीडिया पर जारी रखेंगे। अभी की मैं आपके सामने वीडियो रखी है, वो कह रहे होने दो जितने होते हैं। जी कह रहे हैं ये हेट स्पीच करते हैं, इसके नतीजे में इनके बंदे कत्ल होते हैं। तो हेट स्पीच तो मैं कसम खा के कह सकता हूँ कि हमारे लोग करते हैं, इनके अकाबर की तस्वीर लगा के उसके ऊपर गंदी गंदी बातें लिखते हैं, फिर उनको गालम गलौज देते हैं, फिर उनकी औरतों का नाम लेके उनके ऊपर तोहमतें लगाते हैं। तो हेट स्पीच तो ये है भाई, आप उनको कह रहे हैं हेट स्पीच करते हैं, वो तो जवाबन कार्रवाई करते हैं। और दूसरा आपने कहा कि एक शख्स गालियां दे रहा है महल्ले में, तो उसकी दूसरे ताकतवर शख्स ने हड्डियां तोड़ दी। तो जो हड्डियां तोड़ने वाला था उसको किसने इजाज़त दी? क्या पाकिस्तान के किसी पीनल कोड में लिखा है अगर आपको कोई गालियां दे दो आप उसकी हड्डियां तोड़ दें? क्या कोई ऐसी हदीस मौजूद है कि गालियां देने वाले की दूसरा शख्स हड्डियां तोड़ सकता है? कोई ज़ईफ़ हदीस ही बता दे मुझे। ये कहाँ का इंसाफ है? ये जो टीएलपी वाले हैं ये कौन है? ये इस्लाम के ठेकेदार हैं, इनके अपने ईमान नहीं मुकम्मल, ये शिरक करते हैं, बिदत ये करते हैं, ये मुशरिक है। छोटा छोटा रखे मेरे पास, मैं मजदूर मैं बस छोटा बात खत्म बताऊं, इनके पास क्या इनको किसने ये इजाजत दी है कि तुम खुले इस तरह जाओ और हजूम की शक्ल में किसी को भी जाके कत्ल कर दो या उसका खात्मा कर दो? मैंने इसका जवाब पहले दे दिया है, लेकिन क्योंकि आपको पता चल गया है कि ये माकूल जवाब है, अब आपके पास और कोई सवाल है नहीं। अब आप दूसरी बार दोहरा रहे हैं, इसके बाद भी आप दोहराएंगे क्योंकि आपके पास कोई और बात करने के लिए है नहीं। लेकिन मैं फिर दूसरी बार जवाब दे रहा हूं कि मैं उसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा,
जो बंदा कानून को हाथ में लेकर एक इस्लामी ममलकत के होते हुए, अदालतों के होते हुए, पुलिस के होते हुए, जो कानून को हाथ में लेकर किसी को कत्ल करता है, किसी की दुकान को आग लगाता है, उसको ना ज़ईफ हदीस ने इजाज़त दी है, ना सही हदीस ने इजाज़त दी है, ना हसन हदीस ने इजाज़त दी है। हम कब कह रहे हैं कि वो अच्छा काम कर रहा है? लेकिन ये मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि ये रिएक्शन है। अब आप कहते हैं कि ये रिएक्शन उनकी तरफ से आता है, हम हेट स्पीच में पहल करते हैं। ठीक, आप कसम देते हैं, अगर हमारी तरफ से भी कोई बंदा कसम दे कि सबसे ज्यादा हेट इनके अकीदे में पाई जाती है और इनकी किताबों में पाई जाती है, और इनके उन अकाबरीन ने हेट फैलाई, नफरत फैलाई, जिन्होंने कहा मेरा मुरीद, उसका कत्ल भी हजरत इमाम हुसैन की शहादत से बढ़कर है। हम तो लोगों को सिर्फ ये बताते हैं कि इनके ये नजरियात हैं, ये नफरत इनके दिल में मुसलमान अकाबरीन के बारे में पाई जाती है। इन्होंने सबसे पहले ये नफरत फैलाई अपनी लिटरेचर के जरिए, कहा कि जिंदा अली को छोड़ो, मुर्दा अली को छोड़ो, तुम्हें जिंदा अली मौजूद है। इन्होंने नफरतें फैलाई और इन्होंने कहा कि अब वक्त आ गया है ताउल्ला शाह बुखारी से, मौलाना मदूदी से और दीगर से बदले लेने का। ऊपर से लेकर नीचे तक तमाम मुस्लिम अकाबरीन को, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात से लेकर, मसीह इब्न मरियम से लेकर नीचे जो पंजाब हिंदुस्तान के उलमा है ना, सब तक इन्होंने इतनी नफरत फैलाई अपने लिटरेचर के जरिए कि एक किताब के पहले 3 सफ़ों पर एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ है। वाटर साहब, क्या नाम है आपका? ट्रू मुस्लिम साहब, एक किताब आपके मिर्जा साहब ने छापी, उसके पहले 3 सफ़ों पर एक ही लफ्ज़ लिखा हुआ है, लानत 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 लानत, 1000 दफा लानत लिखा हुआ है। ये हेट स्पीच का आगाज इन्होंने किया। हमने लोगों को सिर्फ यहाँ पर बाशऊर किया कि देखो इनके लिटरेचर में, इनकी सोच में मुसलमानों के खिलाफ और मुस्लिम अकाबरीन के खिलाफ इतनी नफरत पाई जाती है। गोलडा की सरजमीन पर लानत, वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, गोलडा की सरजमीन पर लानत। अब देखें, पीर मेहर अली शाह से इख्तलाफ किया जा सकता है, मेरा भी इख्तलाफ है, आपका भी इख्तलाफ होगा। क्या हम इतनी नफरत करेंगे कि गोलडा की सरजमीन पर लानत? इसी तरह से सहाबा के बारे में, आइमा के बारे में नबी पाक ने फरमाया 30 दजाल आए, कहते हैं उम्मत दजाल ही आने रह गए सी, एडी माड़ी किस्मत वाली उम्मत है। नबी पाक का मजाक उड़ाया, नबी पाक का तमस्कर उड़ाया। कहता है नबी पाक के लिए सिर्फ चांद ने गवाही दी है, मेरे लिए चांद और सूरज दोनों ने गवाही दी, उन भी नहीं मनोगे मुझे। ये ऐसे जबरदस्ती मुझे अपना आप मनवाना चाह रहा था, इस नफरत के जरिए, इस हकारत के जरिए, मेरे नबी की तौहीन करके, मेरे नबी के सहाबा की तौहीन करके, मेरी शरीयत की तौहीन करके, मेरे दीन की तौहीन करके, मेरे मुस्लिम अकाबरीन की तौहीन करके, असलाफ की तौहीन करके ये नफरत फैला रहे थे। हमने सिर्फ उस नफरत को लोगों के सामने बयान किया। जवाबतन अब वो कहते हैं कि हम ये नफरत फैलाएंगे और गालियां आपको देंगे, आपके काबरीन को, आपके बुजुर्गों को वही गालियां दोहराएंगे जो हमने दी हुई हैं। जाओ आपने अहमदी कत्ल करने कर लो, ये है जी उनका प्रोग्राम। अच्छा, आप कह रहे हैं ये लानत 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 तो अल्लाह ताला ने कुरान में कई जगह की है और हदीसों में भी साबित होता है कि नबी पाक ने भी लानत फरमाई है जो लानत के मुस्तहिक हैं। तो लानत लानत लिखना ये कोई इसमें क्या, इसमें नफरत वाली कोई बात तो नहीं है। दूसरा, आपको नहीं लगता ये जो अभी TLP ने कारनामा अंजाम दिया है, ये इसमें ये दहशत गर्दी नहीं है क्या? किसी एक शख्स को, निहत्थे इंसान को, एक अकेले इंसान को तशद्दद करके मार देना, क्या इससे खौफ और आस नहीं फैलता? तो क्या आप इस बात को मानते हैं कि ये दहशत गर्दी है और ये जो ग्रुप है जिसने जो भी ये कारनामा दिया है, ये इसको आप दहशत गर्द कहोगे? लो जी, ये जो तीसरी बात है ना, इसका तो जवाब मैं अब तीसरी दफा देने लगा हूँ, लेकिन ये दोहराते चले जाएंगे। जब मैं कह रहा हूँ कि ये मैं पूछ रहा हूँ, इस दहशत गर्दों को आप में हिम्मत है उनको दहशत गर्द कहने की? मैं कह रहा हूँ अपने से छोटे तबके के ऊपर खिलाफ बोल सकते हो? शोर ना करो, शोर ना करो। आपने सवाल करना है कि आपने झगड़ा करना है? जब मैंने कह दिया कि ये काम नहीं होना चाहिए, जो करता है, मैंने कहा ना उसके लिए ज़ईफ हदीस है, ना हसन हदीस है, ना सही हदीस है। इससे बढ़कर और आपको मैं क्या पेश करूं? नहीं, जिसने दहशत गर्दी है, आपको हिम्मत है उसको दहशत गर्द कहने की? खामोश हो जाना। और नहीं, आप जवाब नहीं दे रहे मेरे सवाल का, उल्टा मुझे कह रहे हो। मैं 3 बार रिपीट कर रहा हूँ। भैया चुप, लाजवाब हो जाए बंदा, फिर वो चुप नहीं करता, फिर वो बोलता चला जाता है। मैंने आपकी मर्जी के अल्फाज बोलने हैं, आपसे पूछकर मैंने फैसला देना है।
फिर आप ही दे ले मेरी तरफ से। मैं जो कह रहा हूं मैंने वही कहना है, अपने मुंह से मैंने वही कहना जो मैंने कहना है। मैं जो कह रहा हूं कि शरीयत ये नहीं कहती कि आप किसी भी बेकसूर शरीफ शहरी को सिर्फ इस वजह से कत्ल कर दें कि उसका दीन कोई और है, उसका मजहब कोई और, भले वो आपके इस्लाम के खिलाफ है, एंटी इस्लामिक है, फिर भी आपका हक नहीं है। जबकि आपकी अदालतें मौजूद हैं, आपकी हुकूमत मौजूद है, आपका थाना मौजूद है, आपकी कचहरी मौजूद है, आपका कोई हक नहीं। ना शरीयत इजाजत देती ना हुकूमत इजाजत देती है। जो मरजाई कत्ल हुआ है, कातल के खिलाफ 302 की FIR दायर हुई है कि नहीं हुई है? FIR काटी गई कि नहीं काटी गई? क्योंकि उसने गैर कानूनी अमल किया है। जो भी बंदा गैर कानूनी अमल और कानून हमारा इस्लामी है, जो भी बंदा गैर कानूनी अमल करेगा उस पर कानून हरकत में आएगा और उस पर एक्शन लेगा। लेकिन अगर कोई बंदा ला कानूनियत फैलाता है, कानून को हाथ में लेकर हिंदुस्तान में तो आवाम तो करती ही करती है, आवाम तो काली नाम होती है, वो तो करती है। हिंदुस्तान की एजेंसी की कनाडा की अदालत ने मजम्मत की है। कनाडा की अदालत ने कहा है कि जो सिख यहाँ पर कत्ल हुआ है कनाडा में, इसके अंदर हिंदुस्तान की एजेंसी मुलव्वस है। हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने जाके वहां बंदा कत्ल करवाया है। तो हम कब कहते हैं कि ये कानून को हाथ में लेना अच्छा अमल? लेकिन आपने यही करना है। आप चौथी दफा भी आप यही करेंगे क्योंकि आपके पास कोई और बात नहीं है। रही बात वो लानत वाली, लो जी कहता है कि कुरान में लानत आया है। कुरान में ये भी आया कि हजरत इमाम हुसैन से बढ़कर मुल्ला लतीफ की मौत है। ये भी कुरान से निकाल के दिखा दो कि मुर्दा अली को छोड़ो, तुम में जिंदा अली मौजूद है। ये भी कुरान से निकाल के दिखा देना कि तुम्हारे नबी के लिए एक चांद ने गवाही दिया, मेरे लिए चांद और सूरज दोनों ने गवाही दिया। मानता कि नहीं मानते मुझे? आप भी मानते हो कि नहीं मानते? ये भी कुरान में आया है। कोई शर्म करो, कोई हया करो। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने का आगाज इस मिर्जाइयत ने अपने लिटरेचर के जरिए से किया है। 100 साल से कर रहे हैं। इनका लिटरेचर सारा नफरत से भरा हुआ है। हम वो बयान करें, तुम कहते हो हम पहल कर रहे हैं। तो मैं 5-10 मिनट के लिए बिजी होने लगा हूं। आप कोई बात करें, ये वैस साहब आगे हैं या वसीम साहब हैं, टाक मास्टर साहब हैं, 5 मिनट दे दें मुझे। मैंने कोई लोड भी लेना है, कोई दिहाड़ी भी लगानी है ना, इतने दिन बह के गल्लां करनी है। अच्छा, जो इनसे सवाल पूछा था वो नहीं बता रहे। इनको कह रहे हैं, अहमदियों को कह रहे हैं इन्होंने बदमाशी की और कह रहे हैं ये बदमाश है। उनको देखो किस तरह दीदा दलेरी से कह रहे हैं ये बदमाश है, बदमाश है, बदमाशी करते हैं। और दूसरी तरफ एक ग्रुप है या जमात है, वो दहशत गर्दी कर रही है। ये दहशत गर्दी है किसी को नाहक मारना, एक मासूम को, एक बेगुनाह शख्स को तशद्दद करके उसको कत्ल कर देना, ये दहशत गर्दी के ज़ुमरे में आता है। और उनको दहशत गर्द कहने में मुस्लिम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक। अच्छा, बात ये है मेरे भाई कि एक शख्स जिसको आप जिसकी वीडियो देखी जाती है कि वो सर से लेके पाँव तक खून में लबरेज होता है और बहुत बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया जाता है। तो ये एक बहुत ही बुरा अमल है और ऐसा करने की इजाज़त किसी भी इंडिविजुअल के पास नहीं है, बल्कि गवर्नमेंट के पास भी ऐसे किसी को इस तरह का बहुत बेदर्दी से मारना, इसकी गुंजाइश तो कहीं भी नहीं है। तो यकीनन वो किसी का बाप होगा, किसी का बेटा होगा, उसको उस अमल से लेकर उसको कहना चाहिए ना कि ये बात सुन ना, बात मेरी सुन ले जरा अब भाई, आप बात उसको सुन। कह रहे हैं जी कत्ल तो किसी को भी नहीं करना चाहिए, कत्ल करना तो जुर्म है, ये तो कहीं भी नहीं। बात आप सुन लेना ट्रू अहमदी भाई, बात सुनेंगे तो समझ में आएगी बात। अब वो शख्स किसी का बाप होगा, किसी का शोहर होगा, किसी का बेटा होगा, तो हमारे पास ये इख्तियार नहीं है कि किसी को इतनी बेदर्दी से मारा जाए। हमारे पास ये इख्तियार नहीं है, किसी के पास भी इख्तियार नहीं है कि इतना जुल्म और सितम किया जाए। लेकिन द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ट्रू मुस्लिम साहब कि इसके पीछे फाउंडेशन के ऊपर जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि ये असल में ये करवाया किसने है, किसके बेनिफिट्स थे ये करवाने के। इसके पीछे जो बेनिफिट्स हैं उनको देखना पड़ेगा कि बेनिफिट्स किन लोगों के थे। मौलवी हैं जो इस तरह के भड़काऊ बयान देते हैं इनके खिलाफ, और ये जो जाहिल लोग होते हैं इकट्ठे हो जाते हैं जो उनकी शक्ल में पीर अस्कानी ने करवाया। अवैध साहब
पीर अस्कानी भाई ने ये सारा मवाद फराहम किया और इन्होंने करवाया है। पकड़ो अब पीर नहीं, अस्कानी को। अस्कानी ने तो नहीं कराया, ये तो मानने वाली बात वो नहीं है, भाई मुझे कल नहीं ब्रॉड लगता पे अस्कानी 3 ने दफा कराया। बोला पीर अस्कानी ने पट लो जो पटना जे मैं कीता के करवाया जे, मैं नंबर दिते ने, मैं सारा एड्रेस कट के दिता, मैं करवाया। 3 दफा बोला उन्होंने। नहीं। अभी अगर मैं देखता हूँ, अगर ऑनलाइन मैं अभी बुला के दोबारा पता करवा देता हूँ आप लोगों को। नहीं, वो पीर अस्कानी ऐसे ही मारते रहते हैं। ये जो हमारे एक खास मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और ये इस्लाम के ठेकेदार बने हुए हैं, ये इस तरह के ना जो भड़काऊ बयान देते हैं और ये करवाते हैं। और इनके ये जो छोटे लोग होते हैं, मुक्तदी टाइम होते हैं, जिनको दीन का अल्फ़ बे तक नहीं पता होता, ये क्या करते हैं, अपने मौलवी मुल्ला की बात सुन के और इनके अहमदियों को कत्ल करना अपना हक समझते हैं, इसको सवाब का काम समझते हैं और इनको कत्ल करके समझते हैं ये जन्नत में जाएंगे। ये जहालत है। इसमें तो कोई शक नहीं है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है। जी, इनको मारने वाला जनती है, पक्का जनती है। पूछ रहा था अहमदियों को, कादियानियों को मारने वाला, इनके गले काटने वाला पक्का जनती है। हाँ, ये हमारे मौलवी मुल्ला इस तरह के बयान देते हैं इनके खिलाफ। तो मैं पीर साहब से, उनसे आमर नज़ीर साहब से पूछ रहा था कि जो जमात, जो ग्रुप या कोई एक शख्स दहशतगर्दी करे तो हमें हक है ना, आप उसको कह सकते हो ना कि इसने दहशतगर्दी की है और ये जमात या ग्रुप दहशतगर्द है। आप ये तो कह सकते हो ना। हम इनको कह रहे हैं वो बार बार जी कि ये तो बदमाश है, बदमाश है, 3-4 बार मैंने सुना लगा था, लेकिन उनको क्यों नहीं कह रहे? इससे साफ मुझे लग रहा है कि ये जिनको बदमाश कह रहे हैं ये कमज़ोर हैं, छोटे हैं, इनकी जमात छोटी है इसलिए इनको कह रहे हैं। और जिनको, उनको दहशतगर्द इसलिए नहीं कह रहे कि वो इनसे तादाद में ज़्यादा है, पावर में है, तो इनको अपनी जान का ख़तरा पड़ जाता है कि अगर उनके बारे में इस तरह खुलम खुला साफ साफ सच बता दिया तो कहीं वो हमारे ऊपर ही अल्लाह ना बोल दे। क्योंकि जिस इलाके या जिस गांव में रह रहे हैं आमर नज़ीर साहब, वहाँ अक्सरियत इन्हीं लोगों की है। मोटरसाइकिल साहब जरा होल्ड करो, जिंदा अमर भाई अंदर है, आवाज आ रही है? आ रही। अस्सलाम वालेकुम। आप साहेब एक पप्पू से जान छुड़ाई, अब आप तैयार हो गए हमें घोषणे के लिए। जो सच बोले, किसी मजलूम का साथ दे, आपने उसका जो है ना नाम पप्पू रख लेते हो। ये आप सब मिलके, आप सब मिलके मुसलमानों के खिलाफ, बहुत ही अमन पसंद, इंसाफ पसंद मुसलमान हो आप जैसे सब मिलके मुसलमानों के खिलाफ ही सच बोलना शुरू कर दिया आप लोगों ने, और भी हैं आप सब ने मिलके मुसलमानों के खिलाफ ही सच बोलना शुरू किया हुआ है ना। तो सच बहुत कम लोग बोलते हैं ना, जो सच बोलता है उसको लोग खिलाफ हो जाते हैं, उसको तरह तरह के नामों से पुकारते हैं। मैं तो मुसलमानों के खिलाफ ही सच शुरू किया हुआ है ना आप लोगों ने। जिसने पाकिस्तान के लिए बेहतरी की उसको क्या मिला? सजाए मौत मिली या जेल मिली? पाकिस्तान में जो पाकिस्तानी कौम है, ज़्यादातर लोग ये अच्छाई को डिज़र्व नहीं करते। जो बुरा करेगा उसको कहेंगे ये ठीक है, जो सच बोलेगा, इंसाफ करेगा, पाकिस्तान के लिए अच्छा करेगा, उसको कहेंगे ये गद्दार ये है। जो आपने अभी नज़ीर साहब से इतना बड़ा लेक्चर सुना है, उन्होंने को अपने दिमाग से कोई स्टोरी तो नहीं आपको सुनाई? जो सब कुछ सुनाया उन्होंने वो सारे का सारा किताबों में लिखा हुआ सुनाया उन्होंने। नहीं, किताबों में जो लिखा, किताबों में जो चीज लिखी है आपको अच्छी लगती है, ठीक है, आप उसको मान ले, अपने पल्ले मान ले। जो आप लोगों के लिए जो दलील पेश किया मिर्जा साहब ने, वही उन्होंने सुनाई है। क्या उज्जत है? किताबें तो उज्जत नहीं है ना हमारे लिए या आपके लिए। किताबों में जो चीज गलत लिखी है उसको पटक के दीवार के साथ अभी कोई बात होगी तो आपने 1 मिनट में बोलना है कि कौन सी किताब में लिखा है, मुझे प्रूफ दो। ये अभी कह रहे हैं आपके किताबों में लिखा हुआ कोई हुज्जत नहीं है, ये कोई समझ वाली बात तो नहीं आ रही। नहीं, आप बार बार किताबों को ले आते, किताबों में लिखा है ये पता, किताबों में नफरत लिखी है, ये है वो है। तो जो चीज़ नहीं आपको रास आ रही उसको छोड़ दें, आप उस पर अमल ही ना करें, इग्नोर करें उसको। जो अगर नहीं इग्नोर उसको बताना तो हमारा फर्ज बनता है ना कि एक कल्चर दिया गया है, एक तबके को कल्चर दिया गया है नफरत का, वो तो बताना तो चाहिए ना। हम सेल्फी एक मिनट नदीम साहब को दोबारा गल की थी फिर किसी ने ला रहे हैं जी, ऐसी वैसी गल ना करियो, ठीक हो गया जो लगे। मैं कोई ऐसी गल नहीं की, मैं इन्हां दे मुंह दी गल इन्हां नूं वापस कीती है। नहीं प्यार यार ना गुस्से नाल नहीं नदीम, गुस्से नाल गल नहीं, गल जेडी क्योंकि थल्लों मेनू फोन नहीं यार हर बारी आंदी सानू कहंदा तुसीं मजम्मत नहीं करदे। इन्हां बावल नगर तो किन्ने कन मजम्मत कीती बराडां दे आके। बस उन्हां दा ओही ते उन्हां दा तरीका कार है। गल सीधी साफ है, असूल है ये जेवो जा मुंह ओ जी चपेट रखो।
ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਭਾਈ, नहीं तो करना। भाई मेरे लोगों को यही बताना है ना कि ये लोग किस तरह दोगलापन अपना इस्तेमाल करते हैं, यही तो लोगों को बताना है। मैं एक बयान पे सुना साकबर मुस्तफाई साहब दा, कहंदे ने 22 जंगां दे विच हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उन्हें जंगां शामिल ने, एने शहीद नहीं होए जिन्ने सिर्फ हजरत अबू बकर सद्दीक दे दौर दे विच मुसलमान कज़ाब दे वक्त च होए ने।